बैठे हो ना भाई, कमाल होगी। तो कलबे लश्कर तो तुसी हो, ए तो मैमना तो मैसरा बैठे न, तो कलबे लश्कर इंज सुता पिया है जिमें तो किसी बन के धरे आए थे। जोरदार बोलो जो बोलना जी, कमाल है। जोर से बोलो। मैं हजरत फारूक आजम का जिक्र कर रहा हूं आपके सामने और आप बेध्यानी से बैठे हैं। इंज ते मैं पीर गुजे शाह का भी जिक्र नहीं करता, जिदा नाम ही ना बंदियां ना आउंदा होवे, ते एदे तो ज्यादा तो ओदे नाम ते बंदे बोलदे न। जिस कबर दा बंदे न सुनियन पता भी ना होवे ओ ना देन गुजे शाह, मतलब ना ही नहीं मालूम ओदे ते। इस तो ज्यादा तो तुसी उस बंदे दे जिक्र ते इंज बोले हो और जिदे जिक्र नाल ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया महफिल ना पई सजदियां होण ते फारूक दा नाम लिया, बरकत ना होंदी, ताजगी ना होंदी। दाब के बाद प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की हुकूमत का जलाल अगर किसी ने देखना है फारूक आजम है, और प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की विलायत का अगर किसी ने जमाल देखना है तो मौला मुर्तजा है। तो सारा जलाले रसूल और जमाले रसूल वैसे करनी के पास आया। अब आहिस्ता से कह लो सुभान अल्लाह। और नबी करीम अलैहिस्सलाम यमन से बड़ी मोहब्बत करते थे, उलमा जानते हैं। हदीस की कुतुब में इसका कई तरह से मजमून मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने ईमान को भी यमानी कहा है, ईमान को यमानी कहा। ईमान को यमानी कहा सरकार ने, अल्लाह अकबर। यानी यमनी मुसलमानों के ईमान की तारीफ फरमाई आपने। अब यमन की वजह से हजरत ख्वाजा वैस करनी बरकत वाले हैं या ख्वाजा वैसे करनी की वजह से यमन बरकत वाला है, तो फैसला नहीं कर सकते हम। लेकिन फरमाया आपने, अहादीस सहिया में मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ताजगी, खुशबू, और फरमाया कि मुझे यमन से अल्लाह की रहमत की खुशबू आती है। मोहब्बत से कहिए सुभान। आपको किसी इलाके से कभी खुशबू आई है? मुझे आती रही है, और मैं कहूंगा तो आपको भी याद आ जाएगा कि आती है। आप कभी 8 साल की उम्र में या 7 साल की उम्र में अपनी अम्मी के साथ अगर उनके मेके यानी अपने नानके पिंड गए हों तो वो खुशबू आपने महसूस की होगी। जो जिस इलाके से प्यार हो तो खुशबू आती है। मैं अपनी अम्मी के पास साथ उस उम्र में जब भी अपने नानके गांव गया हूं मुझे खुशबू आती थी। मैं सही बात कहता हूं आपके सामने, मस्जिद है, बनावट नहीं करता। मैं आज ही पढ़ रहा था कि इन्नी लाजिदो
नफ्सर रहमान। तो मैं इस कैफियत को अपने में महसूस करता था कि कोई सफ़र ऐसा जो सिर्फ मजहबी ना हो, जाती तभी किस्म का हो। एक दफ़ा तबा से महसूस करेंगे, फिर उसको मज़हब के पैमाने से महसूस करेंगे। तो मुझे याद आता था कि मुझे एक ताजगी, एक फरहत का एहसास हमेशा उस सफ़र में ज़रूर हुआ जब मैं छोटी उम्र में अपनी माँ की उंगली पकड़कर अपने ननियाली गांव जाता था। तो एक मुझे ऐसा शौक़ और ऐसा एहसास होता था बचपन में कि आज तक मैं उसको भूल नहीं सका। उनसे आगे आगे भाग के जाना और साह चाड़ लेना, नान के घर बढ़ने दे। और मेरे एक मामू थे, बुजुर्ग थे, उसी मेरी उम्र में वो फौत हो गए। और जैसे वो इस्तिकबाल करते थे ऐसा इस्तिकबाल बाद में नहीं हुआ। मामू और भी थे, खालाएं भी थी, मगर वो नहीं हुआ। मालूम हुआ कि कोई बात थी उनके अंदर होगी, या फिर उस ताल्लुक़ में कोई ख़ास उम्र में ख़ास एक इखलास होता है और सफाई होती है जिसकी वजह से बंदा उस खुशी को महसूस कर सकता है। अब बताइए कि सरकार के ननिहाल कहाँ थे? यमन में तो नहीं थे। मैंने तो अपने ननिहाल का नाम सिर्फ इसलिए ले दिया कि आपको याद कराऊंगा। कोई तो सफर ऐसा याद आए तभी तौर पर आपको कि जिसमें ये बात ही नहीं कि उतो मिलना की है, नहीं, यूं ही खुशी जो जो किसी का है उसको याद करके वो महसूस कर सकता है। जो मेरा मुशाहिदा है मैं आपको बता दी। अब ननिहाल सरकार के कहाँ हैं आप जानते हैं? बनु ज़ारा कहाँ है भाई? आप जानते हैं? जानते हैं आप? तो मदीना शरीफ है, मदीना मुनव्वरा ही है ना। तो वहां जब तशरीफ लाए खास हिजरत करके, तब आप खुश नहीं थे। पहले बाकायदा काबा शरीफ का दरवाजा पर हाथ रख के आपने रब को गवाह बना के कहा कि मैं जो मक्का छोड़ के जा रहा हूं तो मैं खुश नहीं हूं। क्यों? कि सारी कायनात में तेरे रसूल को सबसे ज्यादा जो जगह पसंद है वो मक्का है, और ये मैं आज छोड़ रहा हूं, बस तेरे लिए छोड़ रहा हूं। तो पता है रब ने क्या तसल्ली दी? फरमाया हबीब इतना उदास भी ना हो, ये तेरा सबसे पसंदीदा शहर है जो मैं छुड़वा रहा हूं तुमसे, लेकिन जहां ले जा रहा हूं ना तेरे रब को 18,000 आलम में सबसे पसंदीदा जगह वो है तेरे रब की जहां तुझे ले जा रहा। नहीं, आपने नहीं सुना इस बात को, जोर से कहो सुभान अल्लाह। चलो जैसे सुनते हो, मुझे क्या पता है कैसे सुनते हो। अब भी हुजूर की पसंदीदा जगह मक्का ही है, लेकिन अब भी रब की पसंदीदा जगह मदीना ही है। इस पर पुराने बुजुर्गों ने, मुहद्दिसीन ने कुछ लिखा है, दूसरे सब लोगों ने नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने ये फर्क लिखा है। तारीख़ मदीना की किताबें जो लोग पढ़ते रहते हैं वो इसको ढूंढ सकते हैं जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं आपके सामने। इसलिए लोग मक्का के हक में रब की निस्बत से हमसे मुनाजरे करने को तैयार हो जाते हैं। मैंने कहा कमले तो पता ही नहीं, मक्की अल ते वोट अजे भी हुजूर दा है, मदीने अल रब दी गल है। तुम हमसे दूसरी तरफ लड़े हो, तुम्हें पता ही कोई नहीं। हाँ, तो कोई ना कोई वजह होती है भाई। तो वजह है
हुजूर फरमाते हैं मुझे अल्लाह की रहमत की खुशबू आती है। कहो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत की, और उस पर भी सरकार ने जो अल्फाज मुबारका बोले हैं उसमें एक जिंदगी होती है। यानी मतलब ये है कि आती है, और ये सिर्फ कैफ नहीं है, वहां ऐसी कोई रहमत खास है जो इसी तौर पर मालूम हो जाती है। ये खास इशारा है इस लफ्ज में, नफ्सुर रहमान में, कि वहां इसी तौर पर भी महसूस होता है, बंदे इसी तौर पर मालूम कर सकते हैं। और उस धरती पर जो हस्ती तशरीफ फरमा हुई रही, उस हस्ती का नाम है हजरत ख्वाजा उवैस करनी। आज मैं जब पढ़ता हूं, वैसे ही सिलसिला के लोग बावलपुर में भी हैं, कराची में भी हैं, हर इलाके में हैं, बड़े बुजुर्गों की दरगाहें वहां इस सिलसिला की। उनको ताजदारे यमन भी लिखते हैं लोग, और सैयद ताबईन भी लिखते हैं, और शहीद भी लिखते हैं, और कैफ और मस्ती जो मैंने पहले अर्ज किया, सोजो गुदाज का बादशाह भी कहते हैं उनको। और ये खैरात मिलती है उनके दरवाजे से। इस विलायत का रंग ही अजीब है, सारी दुनिया महसूस करती है, इसके इम्तियाज को भी महसूस करती है, इनके रंग को भी महसूस करती है। ये अलग रंग का सूफी होता है जो वैसी निस्बत रखता है। उसकी तमानियत कल्ब, उसके सुकून के साथ वो सुकून और रहमत सोजो गुदाज ओवैसी में, ओवैस में गूंदा हुआ होता है। वो है, हमने भी बहुत बुजुर्गों की ज़ियारत की है इस निस्बत के, और सब में वो चीज़ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, किसी में ज़्यादा किसी में कम, लेकिन वो तो अल्लाह की अनायत होती है। लेकिन वो चीज़ है, बेस जो उसकी होती है ना, बुनियाद वो होती है, उनमें मौजूद होती है। गिरामी कदर हजरात, अब मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि कोई कहेगा आप लोग अजीब हैं, जो भी आपको मौजूद मिलता है कोई ना कोई उसमें आप तरह डाल देते हो, निकाल लेते हो। अभी यही मौजूद होता कि सोबत होना आला है या ना होना आला है, तो आप इस पहलू पर बोल रहे हो, ठीक है। और अगर हम असहाबे रसूल का जिक्र करेंगे तो आप कहेंगे जी उसमें सानी कोई नहीं हो सकता जो सोबत में आ जाता है। तो एक नज़र देख लिया जिसने, एक नज़र ईमान की हालत से देख लिया, उस पर आतिश दोज़ख हराम हो गई। तो ये हक है, जामे तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, सुनन निसाई शरीफ में है, और ये हमारा ईमान है इस पर कि नबी अलैहिस्सलाम को जिस मोमिन ने मुलाकात हुई, देखा अल्लाह के हबीब को, और एक नजर ईमान के साथ देखा, उसको जहन्नुम की आग छू भी नहीं सकती। आपका मिजाज नहीं है सहाबा किराम की शान सुनने का, तब आहिस्ता बोल रहे हैं, जोर से कहो सोना। ऐसा नहीं करते, आपको तो समझ होनी चाहिए मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। हम जो इतनी दूर से आए हैं, वो एक बच्ची छोटी सी जंग के अपना जियो के प्रोग्राम में बैठती थी ना, तो एंकर उससे पूछता, बेटा कहाँ से आए हो? तो आगे अब ये कहाँ से ना पूछो, अब आ गए हैं तो कोई बोतल शोतल पूछो, ये क्या है कहाँ से आए हैं? छोटी सी बच्ची थी, मतलब 5-6 साल की, तो बड़ा अजीब लगता था। तो अब आप यही हो कि भाई कहाँ से आए हैं, भाई आप आ गए हैं तो कोई बोलो कि पता तो लगे वो साड़ी गल समझती हो पै तुसी। तो हम तो किसी डेरे पर तकरीर कर रहे हो बाहर, तो ये बात करें तो लोग बड़ी इसको कबूलियत करते हैं। आप ऐसे हैं जैसे पता नहीं क्या कह रहे हैं। भाई हम कह रहे हैं कि जिस आदमी ने एक नजर सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम को ईमान के साथ देख लिया, उस पे जहन्नुम की आग
हराम इस तरह है कि ला तमुस्सो, उसको मस नहीं कर सकती, छू नहीं सकती, छू भी नहीं सकती, टच नहीं कर सकती। ठीक है, बल्कि कुरान की एक और आयत ऐसी है जिसमें ये लफ्ज भी है, बट टच तो करना होता जी, नेड़े आवे थे। ये वो लोग हैं उलाए कान्हा मुबादून, इनके करीब भी नहीं आ सकती। जो चीज टच करेगी वो तभी करेगी, नहीं करीब आएगी। फरमाया जिनसे रब ने हुस्ना का वादा किया है उनके तो करीब भी नहीं आ सकती। इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबादून ला यस्माऊना हसीसाहा वहुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अउल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून। ये सब उनकी तारीफ है, ये सब उनकी तारीफ है। जहन्नुम की आग उनके करीब भी, जोर से बोलो, करीब भी नहीं आ सकती, और जोर से बोलो, करीब भी। इसलिए ये आप बड़े बुजुर्ग लोग हो और बड़े आस्थाने पर बैठे हो, लेकिन ऐसी बात कोई करे तो सुननी भी नहीं। ऐसी बात अगर कोई करे ना तो उनका क्या बनेगा, मैं कि तू अपनी फिक्र कर, उन्होंने ना कहा, उन्होंने बनना सी जो कुछ बन गया। हुजूर बता कर गए, अब तेरे बयान की मोहताजी नहीं हमें कि तू क्या कहता है। मैं कहता तू है कौन, तू अपनी पढ़ो आइडेंटिटी कार्ड सन दिखा, तू शय की। उनके बारे में जो फरमा रहे हैं वो तो अल्लाह के हबीब हैं, जिनकी जबान पर हक बोलता है, मा यंतिकु अनिल हवा, और रब बोलता है। वो कह रहे हैं उनको जहन्नम की आग छू नहीं सकती। बल्कि लुत्फ की बात सुनो, सिर्फ उनको नहीं, जो उनके हुजूर पाक के देखने वाले को देख ले। अभी आपको समझ नहीं आई मैं क्या मसला कर रहा हूं। ये सुनन निसाई और जामे तिरमिज़ी में, दोनों में ये हदीस पाक सनद सही के साथ मौजूद है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मुस्लिमन रानी, सिर्फ ये नहीं फरमाया, औरा मर्रानी, जिस मोमिन ने मुझे देखा उसको भी जहन्नुम की आग नहीं छू सकती, और मुझे देखने वाले को जिसने ईमान से देख लिया उसको भी जहन्नुम की आग छू नहीं सकती। नहीं 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 नहीं, मसला उससे आगे चला गया, साहब रसूल से आपने अभी समझा नहीं। चंगे वैसी हो भाई, आपको समझ नहीं आई मसला कहां चला गया। मसला ख्वाजा अवैस करनी तक पहुंच गया, आपको समझ भी नहीं आई। औरा मर्रानी, या उसको देखे जिसने मुझे देखा, तो दोज़ख की आग उसको भी छू नहीं सकती। तो सय्यदुत ताबईन हो उवैस, और ये हदीस सही कहे कि उम्र फारूक ने इनको देखा, इन्होंने उम्र फारूक को देखा, मौलाए कायनात ने इनको देखा, इन्होंने मौलाए कायनात को देखा, तो मुस्तफा फरमा रहे हैं कि मुझे देखने वाले को जिसने देख लिया जहन्नुम की आग उसको भी छू नहीं सकती। तो वैसियो, तुम्हारा पीर वो है जिसे हदीस बता रही है ये ताबेई नहीं सय्यदुत ताबेईन है, और जहन्नुम की आग इसे छू भी नहीं सकती। हो गई गल।
और गल हो गई जो है, अजे भी बैठे हो चुप करके दब क्या को सुभान अल्लाह। और ये हदीस रसूल है और सियासता में है। कोई कहे ना जी पक्की पक्की गल दसो, मैं पक्की पक्की दस दी तुहानू, इसमें कच्ची है ही कोई। बड़ा तो बड़ा फनियर मौलवी हो वो भी ये कुछ नहीं कर सकता। कोई डरने की लोड़ नहीं। बड़ी जरा होंगी जी, मैं करन दो जरा, जरा करे असी जरा करते ही एडे होए हैं, जरा का सन खतरा ही कोई नहीं। औरा मर्रानी, मर्रानी नहीं औरा मर्रानी, या मुझे देखे और या उन्हें अखा नाल अखा मिलाए जड़ियां अखा मेरे नाल मिलियां। तो अब भी कहोगे वैसे करनी ने वो अख नहीं देखी हो जो मदीना से चल के यमन गए, उन्होंने कहा वैस तक को अखा, ते जिमें वैस तकिया ओदा बयान हो ही नहीं सकता कि कितनियां बलावां लईयां पैड़ो सदके वारी गए। फारूक आजम ही अखा नहीं जिन्हें नाल मेरा हबीब। हजरत मियां साहब ने, ओए मियां साहब ने यही ते गल आखी है ना कि जिन्हें अखा ने दिल भर डिठा वो अखा तक लिया। तो मौला अली की निगाहों पर सदके वारी हुए। और ये रिवायत तो आपने पढ़ी रखी है ना कि मौला अली के ही लश्कर में थे, उसी लश्कर में शहीद हुए। फिर भी आहिस्ता सुभान अल्लाह कहते हो, ये सुन के कमाल है यार। अच्छा कोई बात नहीं, मैं खालिद साहब की मेहनत करांगा भाई, 1-2 साल अगर मैं जिंदा रहा तो फिर भी मैंने बुला लिया है। कोई तीजी तकरीर तो तुम बोलोगे, आज नहीं बोलना क्योंकि तुम पता लगता नहीं मैं केड़े वेले मैं गल कर जाना। ठीक है, गल हो गई। हजरत मौला अली शेरे खुदा पे सदके वारी क्यों गए कि अली वास्ता है ना, अली से मिलने का मतलब ये है कि उवैस हुजूर से मिल गए। वो आंखें देखी जो जिन आंखों ने रसूल पाक को देखा, बल्कि उन आंखों ने तो जब आंख खुली तो सबसे पहले रसूल को ही देखा। अली मुर्तजा ने भी अम्मी भी नहीं देखी, अब्बा भी नहीं देखा, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा। कहो जोर से सुभान अल्लाह। आपकी वालिदा हजरत फातिमा बिनते असद भी सहाबिया है ना, वो फरमाती आंखें बंद रखी, मोहम्मद मुस्तफा की आवाज आई, अली ने आंख ही तब खोली। वो आंख देखना, वो आंख देख लेना। अब आपको समझ आया हदीसे पाक सियासता में जो शान लिखी है हजरत उवैस करनी की कि उनके ताबेई होने का तो कोई मुहद्दिस मुनकिर नहीं है कि ताबेई है, और ताबेई जन्नती ऐसा कि जहन्नुम की आग उसे छू नहीं सकती, और ताबेई पेशवा और इमाम ऐसा ऐसा कि जिसकी इत्तिबा हम बेखटके कर सकते, उसको पीरों का पीर मान सकते, वलियों का इमाम मान सकते। क्यों कि सिर्फ हदीस में जिक्र नहीं, वल्लज़ी नत्तबऊहुम बिइहसान वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ी नत्तबऊहुम बिइहसान। जोर से। उस कोने में बड़े बड़े लोग बैठे हुए, वड्डी वड्डी दस्तार बन के एक बुजुर्ग बैठे ने, लेकिन सुभान अल्लाह नहीं हो कहते तुम दब के मेरे नाल।
मैं नहीं सी सुनिया बनन काले जिले में शहीदां ते तरस नहीं करते बंदे। कमाल हो गई, जिथे गए बंदे तरस करे भी चलो सैयद बोलता पिया कोई उंगारा भरो ये गल करो ये बड़े तकड़े भाई पीडी जमीन के बंदे हो। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। ठीक है, इंज नहीं मैं पढ़ने लगा जिथे जितना खींचना है उतना ही खींचना। मेरा सोच बनाने वास्ते ये नहीं मैं मद नहीं तभी मद दे दिया, ओदे अंदर अंदर ही पढ़ाना। हुण समझ आई जे, वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। अब रजा का मकाम मकाम रजा सलूक की मंजिलों में 10वीं मंजिल है आखिरी। उन सूफियों से अर्ज करता हूं जिन्होंने सलूक पढ़ा या सीखा अपने बुजुर्गों से कि 10 सलूक हैं, जानते हो ना, सलूक अशरा सूफियों के यहाँ, सारे सूफियों का, सुरवर्दियों के यहाँ भी हैं, कादरियों के भी यहाँ और नक्शबंदियों के भी और चिश्तियों के भी सलूक अशरा सबके हैं। ठीक है, पहली मंजिल उसकी तौबा और आखिरी मंजिल उसकी रजा। 1 से 10 तक सलूक अशरा तरीके सबके अलग अलग हैं, लेकिन सलूक अशरा सब में है। पहला तौबा, आखिरी रजा। ठीक है, हमारे 80 साल भी लग सकते हैं 10 मंजिलें तय करते हुए अगर मुजाहिदे से जाएं। और रब फरमाता है हबीब के पास जो आए और देखा, वो सिर्फ देखने से मकामे रजा पर फायज है। हम जाएं मेहनत से तो 80 साल भी लग सकते हैं। आला हज़रत बरेलवी ने लिखा, बतावा रज़विया उठा के देखें। एक नजर ईमान से जिन्होंने देखा, रब ने रदी अल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु कह के रजा का ताज उनके सर पे सजा दिया। और इस मकाम रजा में ख्वाजा उवैस करनी खिदमत में हाजिर है सैयदना फारूक आजम की, मौलाए कायनात की। इस मकाम रजा में रब ने ताबईन को भी शामिल किया, वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ी अल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु। ओवैसियों, सिलसिले का शहंशाह वो है कि जिसके सर पे मकाम रजा का ताज मौजूद है। वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ी अल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु। और आगे एक लुत्फ की बात और सुनाऊं कुरान से, वअअद्द लहुम जन्नात, अअद्द लहुम जन्नात, अअद्द लहुम जन्नात। मेरी एक मौलवी से मुलाकात हुई, मेरे उस्तादों ने भेजा एक फतवे के सिलसिला में। तो अभी चंद दिन पहले वो ध्यानत हो गया, दुनिया से चला गया। तो मुलाकात हुई, मैंने कहा जी आप बड़ा जोर देते हो जन्नत पे, ये जनता जो है ये अमले साले पर जो लोग हैं उनके लिए तैयार की गई है। कहते हैं हाँ। मैंने कहा अअद्द लहुम का लफ्ज आया किसी के लिए? कहते नहीं। मैंने कहा किन के लिए आया? कहते साबिकून अव्वलून के लिए और उनके अतबा के लिए। तो मैंने कहा फिर अअद्द लहुम की जो जन्नत की तैयारी है, जन्नत मिलना और बात है, तैयार किन के लिए गई ये और बात है। चैनपुर शरीफ में तशरीफ फरमा बुजुर्गो, ये गौर करो। और जंज जावे ना तो रोटी 300 बंदे वास्ते हाजिर है, ते 21 नूं पिछे छड़ जान सेरे आले ने, ते तैयार 300 दी है, लभनी एक नूं भी नहीं।
कोई नहीं समझ आई। ऐसी कोई जंज तकी जी वह लाड़े नूं पिछां छड्ड आवे ते रोटी ते जा पवे। वो साडे इलाका फालिया तुहाडा ननकाना शरीफ मोड़ खुंडा का इलाका है, पता नहीं इत्थे की रिवाज है। साडे इलाके में ते दूल्हा नूं भी जिस वे जाना हुंदा ना पहले होड़ा दिता हुंदा ने, उन्होंने होड़ा कहते हैं साडे इलाके च। मतलब वो एक डांग लैके अगे खलो जाता है, लाग भी दिओ तो इत्थे जनाब दूल्हा पहले आवे, मुण ओहदा जिहड़ा कोई सरप्रस्त है वो आवे अगे, तो मुण उन्हें होड़ा कढ़ना है। मैं क्या फरिश्तियां ने होड़ा लैके खड़े जन्नत के दरवाजे ते, तुझे आज दाढ़ी रखी, नमाज पढ़ी, नेकियां बड़ियां कीतियां। उन्हें आके नेकियां अपनी जगह तैयार तुहाडे वास्ते कीती नहीं गई, तुसी ओ तुफैली दूल्हे अगे करो ना जिन्हें वास्ते तैयार की गई। तुहाडी नेकी लब तुहानू भी जाएगी। रब ने समान तैयार जरूर किया है, पर जिन्होंने क्या ना आदा लाहुम तैयार की वास्ते उनके उन्हां विच मैं तुहानू पहला दस्सिया हबीब नू तक्कण वालियां च पहला अबू बकर है ते ना तक्कण वालियां जिन्नू जवाबी पैगाम अपने वैस कर रही है। लिहाजा आलमे शहादत वालियां दे अगे अबू बकर सिद्दीक ते गैब वालियां दे अगे वैसे करनी। फरमाया लाड़ियो जे तुसा आउणा है ते किसे नू जन्नत लभणी वरना जोर से बोलो। दोस्तों हुण कुछ ओ गुबार मठा होया जे जेड़े मौजूद लग जाने कुछ काढ़ी लेंदे ने। हुण तो जुड़ गया ना नाल ते कुरान नाल जुड़ गया। हुण तो नहीं कोई दूरी मालूम हो रही, दूरी है ही कोई नहीं। दूरी होंदी ते असीं अपने कोलों नेड़े नहीं कर सकते। कोई बुनियाद होंदी जिहदे नाल गल होंदी, और बुनियाद हर चीज की कुरान और सुन्नत है। कुरान और सुन्नत के बगैर कैसे साबित होगी ये बात है? अपने बनाने से थोड़ी बन जाती। अब नहीं बनी तो मुझे बता दो। ये तो जिक्र कुरान में मौजूद है, हदीस पाक में मौजूद है। और एक और बात बताऊं, इस पर फख्र भी हो सकता है। यानी एक बंदा मुझे कहने लगे इस पर मारूमी हो सकती है, फख्र कैसे हो सकता है कि नहीं गए हम जी, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये आप कह ही नहीं सकते, आप नहीं कह सकते, ये हुजूर को कहना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात है तो आका को कहनी चाहिए। आप कैसे कह रहे हो? आप तो 14 सदी बाद जम के ऐसी बात सोच रहे हो। बड़े लेट हो आप भाई, ये बात लेट बंदे नहीं कर सकते। ये तो बहुत आगे की बात है, आपकी बात ही नहीं है। आज लोग तबसरा कर रहे हैं, सईदा पाक पर कर रहे हैं। मैं कहता हूं बड़े लेट जमे हो तुसी, पहले मुंह धो के आओ, इस काबिल आओ, उस जनाब में जी गल्लां करो। क्या बात करते हो? हर बंदे में दखल देने की कोशिश करता है। मैं ना 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 इतने जोगे ही नहीं तुसी। जे मनी पाउंदा जे ते मन जाओ, नहीं मनी पींदा तो चुप कर लो, मुंह ताला ला लो। बात समझ आई है नहीं? आप और हम इसी में खुशबख्त हैं कि जो मकाम है मान जाए, ना मनी भी तो चुप कर रहो। ठीक है, अब ये नहीं ताल्लुक रहा कि 15 सदियां जाके पहली की बातों के फैसले तुम करो। मुझे कहने लगा ये तो बात रह गई, तो इस पे फख्र क्या करें जी? फख्र क्या करें? फख्र क्या करें? मैंने कहा सुन, फख्र करने की जो बात है वो मैं अभी भी बताता हूं। फख्र ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तूबा लिबर्रानी वामा नबी, साहबा उनको मुबारक हो, मुबारक हो उस मुसलमान को जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाया।
तूबा। एक दफा सुभान अल्लाह कहो ताकि मसला आसान हो जाए समझाना आपको, सुभान अल्लाह की बरकत से। तूबा, तूबा तोए नाल भाई, तूबा नहीं कहना, तूबा, ठीक है। तूबा लिमर्रानी, वास्ते उसके जिसने मुझे देखा, वह आमना, और वो ईमान लाया मुझ पर, यानी हुजूर फरमा रहे हैं भी मेरे साथ ईमान लाया। मुबारक। अब सुनो, वतूबा सबा मर्रातिन लिमन लम यरानी व आमन भी, और 7 दफा मुबारक हो, और 7 मुबारका उसनू जिन्हें मैनू तकिया भी नहीं लेकिन ईमान उंजे ही ले आए ने जिवें तकने आया नहीं। अब बोलो जोर से सुभान अल्लाह अगर बोल सकते हो तो। अब कोई पकड़ आए? अभी भी आपको पता नहीं चला? आप समझ रहे हो शायद मैं उन्हीं बुजुर्गों के लिए निरा साबित कर रहा हूं। नहीं, आपने भी तो बिन देखे ही पढ़ा है ना। ओए जिन्होंने 7 मुबारका हुजूर पे देने नो, तुसी भी हो। आप भी खुश हो लें तो कोई बुरी बात तो नहीं है ना, अच्छी बात है ना। अपने मुर्शिद के आस्थाने पर आए हो तो खुश होना चाहिए ना। लेकिन इस बात का जायजा हमें लेना है कि ईमान उसी तरह लाए हैं कि नहीं, ये जायजा लेते रहेंगे। लेकिन इस 7 मुबारकां दी चस भी लेंदे रवांगे। अगर कुछ समझ आया तो चस लवांगे, और नहीं आया तो फिर उंजी बस वक्त गुजारी। सबा मर्रातिन, बस दसो, देखने वाले को एक मुबारक दें और ना देखने वाले को 7 दें, इसकी वजह बताओ, बताओ ना भाई ये क्या बात हुई। भाई जो देखें 7 जिहाद में जाएं, नमाज 7 पढ़ें, ठीक है, कुर्बानियां दें, माल, वतन, बेटे, धियां, सब कुछ कुर्बान, उनको एक मुबारक। और जो न देखें वो ग़ज़वात भी ना पाएं, ना उस जिहाद में जाएं, ना आपके सामने सदके पेश करें। और हुजूर में 7 मुबारक। सहाबा ने खुद पूछा, या रसूल अल्लाह हमें एक मुबारक फरमाई, उनको 7 मुबारक फरमाई, इसकी वजह क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसमें तुम्हारी बड़ी अजमत है कि रब ने तुम्हारी मेरी मुलाकात कराई, तुम्हें ईमान बख्शा, तुमने मेरी ज़ियारत की, तुम मेरे साथ जिहाद में गए, मेरे सामने ज़कात पेश की। लेकिन सहाबा कभी सोचा करो, तुम्हारे सामने कुरान उतरा, मैंने तुम्हें नमाज पढ़ के दिखाई, जिहाद तुम अकेले तो करने नहीं गए, मैं आगे चला तो तुम मेरे पीछे चले। अब उनका सोचो कि मुसल्ले पर मैं नहीं हूं, फिर भी वो तेरे ध्यान के साथ, अबू सईद से कह रहे हैं, अबू सईद तेरे ध्यान के साथ, मतलब कि तू जो खुशू पकड़ता है, अगर मेरा 13वीं 14वीं सदी में पैदा होने वाला उम्मती उस खुशू को ढूंढे जो तेरे दिल में है, जबकि मुसल्ले पर मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद नहीं है, तो सोच कि तुम तो मुझे देख के सब कैफियत ले रहे हो, वो बिन देखे ले तो साथ ना दूं तो क्या करूं। ये बात काबिल तवज्जो है। और दूसरी हदीस पाक सही में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, फरमाया तुमने मुझे देखा, इसकी कीमत कभी पूछी? मैं देखने की कीमत क्या है? अर्ज की या रसूलल्लाह हमने कभी कोताही नहीं की, जो इशारा किया। हाँ फरमाया किया, बिल्कुल तुमने जो मैंने कहा, तुम मजरूह थे, मजरूह, जख्मी थे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ना,
चौथे पारे का आद से जो आयत शुरू हो रही है, अल्लज़ी नस्तजाबू लिल्लाहि वलिर्रसूल मिन बाद मा असाबहुमुल करह लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम वत्तक़ौ अजरुन अज़ीम। ये है, मजरूह हैं, ओहद से वापस आए हैं। अभी पैगाम आ गया कि अबू सुफियान तो फिर दोबारा हमला करेगा, उसको पता चल गया है कि मजरूह हैं सारे, तो वो तो खात्मा करके जाएगा मदीना का। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल से फरमाया आवाज दो। हज़रत बिलाल कहते हैं आज आवाज देते हुए मेरी आवाज भी कांप रही थी, क्योंकि मुझे पता था कितने जख्मी हैं। लेकिन मुझे साहबा ने कहा कि तेरे सोचने की बात नहीं, तुम्हें फरमाया हुजूर ने दे दो आवाज। अभी माएं, बहनें, बेटियां, बीवियां जिनकी थी, जख्मों पर पट्टी लगा के फारिग नहीं हुई थी, अभी ये मरहले थे कि आवाज पहुंच गई। तो जिन दर्जा बदर्जा लोग के ईमान का, नफ्स ईमान तो होता है, दर्जात तो होते हैं उसके अंदर। कईयों ने कहा कि इस वक्त तो माजूर हैं आप। साहबा किराम ने पट्टियां उतार कर फेंक दी। कहा माजूरी कैसी, वो जानते हैं ना, वो जानते हैं हमारी माजूरी को, और जानने के बावजूद पुकारें तो फिर रहा नहीं जाता। अब नहीं देखेंगे, कुरान में अल्लाह लिखता है, यानी अल्लाह का फरमान है। कुरान में आप देख सकते हो, फरमान है अल्लाह का, अल्लज़ी नस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल, गायत दर्जा के करह के बावजूद, जरह के बावजूद, जख्मी होने के बावजूद, हाथ पैर की हड्डियां तक मजरूह हैं, टूटी हुई है, पर अल्लाह और रसूल का आवाजा उन्होंने रद्द नहीं किया, आवाज पड़ी। बोले बिलाल तो आवाजा रसूल का कहलाए, क्योंकि उनकी तरफ से बोल रहे हैं ना। बोले तो जवाब दिया, सहाबा ने जवाब दिया। बात समझ आ रही है? माजूरी भी नहीं बताई। इस हाल में हाजिर हुए, जब हाजिर हुए इस तेजी को देखकर रिपोर्ट उनकी भी हो गई। वो जहां वापस आ रहे थे, अबू सुफियान लश्कर लेके वहीं से वापस गया। फिर वापस गया, क्यों? उसको पता चल गया कि इनको तो माजूरी भी नहीं रोक सकती, तो सारे जमा हो गए। अरे इस पर हुजूर उन्हें कह रहे हैं कि मैं गवाह हूं उस बात का, तुमने कभी कदम पीछे नहीं किया। लेकिन यही अगर वो भी करें, और करेंगे, क्यों कि मेरे रब ने मुझे बता दिया है कि हबीब तसल्ली रख, किसी भी कर्न में तेरे नायब वही होंगे जो तेरे दीन का झंडा कभी नीचा नहीं होने देंगे। क्योंकि हुजूर ने अर्ज किया था, अब मैं तो जाऊंगा मालिक, जाऊंगा, जो कुछ किया है इसका क्या बनेगा? फरमाया इसकी फिक्र न कर, हर कर्म में तेरे वो नायब रखूंगा कि अपनी जानों पर भी खेल जाएंगे, पर तेरा झंडा नीचा नहीं होने। और उनके हक में सरकार के पूरी लंबी हदीस पाक है, कई बातें उसमें आती हैं, लेकिन सिर्फ एक लफ्ज आपको सुनाता हूं, क्योंकि बाज बच्चे मैंने उनसे नारा सुना है तो वो सुन लेंगे बात। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अकामा फिर दुनिया कुमना लहू फिर आखिरा, जो शख्स मेरी उम्मत में से मेरे दीन के लिए इकामत करेगा, खड़ा हो जाएगा मजबूती से दुनिया में, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क़यामत के दिन रब के सामने उसके हक में खड़ा हो जाऊंगा, खाली नहीं जाने दूंगा। जोर से कहो सुभान। मैं उसके लिए, और इसी के साथ आपका जुमला ये मौजूद है हदीस मुबारका में,
अल्लामा अली मुत्तकी अल हिंदी रहमहुल्लाह इसके नाकिल हैं और तखरीज फरमाई। वो फरमाया, हुजूर फरमाते मेरी इज्जत के लिए जो दुनिया में खड़ा होगा, मेरी इज्जत व नामूस के लिए और मेरे इकराम के लिए, मैं उसके इकराम के लिए रब के सामने कि या अल्लाह करीम मेरे इकराम के लिए खड़ा हुआ दुनिया में, मैं इसकी इज्जत के लिए आखिरत में खड़ा हूं। सवाल है तेरी बारगाह में आज इसको हजीमत नहीं होनी चाहिए। हदीस पाक और मुहद्दिसीन ने इसको नकल फरमाया। अच्छा, उनसे हुजूर क्या फरमा रहे हैं? फरमा रहे हैं ये सब तुमने किया, रब तहसीन करता है इस बात पर, अल्लाह तुम्हारा हुस्न बयान कर रहा है इस बात का कुरान में, तुम्हारी अजीमत का, तुम्हारा इम्तिहान हो गया, तुम्हारी मगफिरत हो गई, तुम्हारे लिए अजर अजीम हो गया। लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ था और मेरे करीब थे। भाई नबूवत की रोशनी तुम पे पड़ रही थी, उनको साथ मुबारकें इसलिए दे रहा हूं कि जमाने की दूरी के एतबार से सदियां गुजर जाएंगी, लेकिन ईमान की कैफियत और हुजूरी की कैफियत उनकी ऐसी होगी। और उनसे पूछा जाएगा कि अगर तुम्हें एक झलक दिखाई जाए उनकी तो उसकी कीमत क्या है? वो कहेंगे हम, हमारे बच्चे, हमारी औलाद, हमारा वतन, हमारा सब कुछ एक झलक की कीमत है, दिखा दो, सब कुछ कुर्बान कर देंगे। फरमाया गायब में रहते हुए जब उनके ईमान इस दर्जे के हैं, इस वजह से कह रहा हूं कि दूर वालों, बाद में आने वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें भूले नहीं। सामने वालों को अगर मुबारक दे रहे हैं, दूर वालों को साथ मुबारक दे रहे हैं। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदो, ये वो अजीमत है और ये वो मकाम है इज्जत का जो उन लोगों को नसीब है, और उन्होंने अपने जिंदगी का हर लम्हा जिंदगी का उस सोजो गुदाज में, हबीब के जिक्र में, हबीब की याद में लगाया, उसी पर अपनी जान दी। जब उनके लिए लोग ये बोलते हैं कि उनको मजजूब कहते हैं या कहते हैं जी वो तो किस आलम में रहते थे, मैं तो लफ्ज़ भी ऐसे नहीं बोल सकता। मैं कहता हूं जिसको पता हो ना, ये हक है, ये रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है, और जिसको नजरिए पर और अकीदे पर जान देने का गुर आता हो, उसको कौन मजजूब कहता है? कोई नहीं समझ आई? पहचान की ना कि इस वक्त हक का अलम मौला अली शेर खुदा के पास है, तो ये पहचान जो हस्ती कर रही हो उसको हम मजजूब कह सकते हैं। सारी दुनिया का सलूक उन पर कुर्बान किया जा सकता है। जिसको अली मौला की पहचान हो कि ये हैं अली मौला, क्यों कि उनको जो पहचानेगा वो रसूल पाक को पहचानेगा, और जो रसूल पाक को पहचानेगा वो मारिफत इलाहिया में और विसाल और वसूल में कोई मंजिल ऐसी नहीं कि अगर मकाम मारिफत रसूल का उसने फनाइयत तक हासिल किया है तो फना फिल्ला होने में उसके लिए कोई रुकावट नहीं। क्यों कि दुनिया में जो चीज़ तयन के साथ सामने आई है ना सूफिया की ज़बान में, वो है ही ये कि अपने वक्त में फना फिर शेख और उससे गुजर के फना फिर रसूल होता है, और फना फिर रसूल हो तो फना फिल्ला होने में उसके लिए कोई रुकावट ही नहीं, क्योंकि ये मेयार ही वो है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, उसका मफाद यही है इस आयत करीमा का। इसलिए हर मंजिल उसके लिए उसके सामने मौजूद है। और गिरामी कदर हज़रात, जो इसमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में ख़ास इशारात हैं वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं। बाकी साहिब उर्स के लिए
इस सिलसिला आलिया में बहुत से अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो शेरों जैसी सिफात रखते हैं, अपने मुजाहिदा हैं। और हज़रत ने बुज़ुर्ग हैं फरमाया, जो कुछ मैं तो ख़ुद उससे मेरा दिल बाग बाग हो गया, रोशन हो गया कि उन्होंने ज़िंदगी सारी हर उस मुजाहिदा में, देखो ये जो हम कहते हैं ना फलां ने पढ़ाया भी, पढ़ा भी, पढ़ाया भी, फिर तज़किया भी फरमाया, तो हम क्या कह रहे होते हैं, आपको गौर होना चाहिए। ये है मकासिद रिसालत, मकासिद रिसालत हैं, यतलू युअल्लिमु युज़क्कीहिम, ये है मकासिद रिसालत। तो जिसके इतनी सिफ्त बयान की जाए ना जिस सरकार के खादिम की, वो समझ लें कि वो रिसालत की के मकासिद में हर मकसद में उसने अपने आप को लगाया है, हर मकसद में लगाया। यानी पहला मकसद यतलू है, यतलू अलैहिम आयातिही, दूसरा मकसद है वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तीसरा मकसद है वयुज़क्कीहिम, और चौथा मकसद है लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले। तो एक आदमी अगर हर मकसद में कुछ ना कुछ जिंदगी का हिस्सा लगा गया तो गोया उसने पूरे मकासिद रिसालत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर रखी, किस बात में पीछे रह गया। ठीक है, तो ऐसे जामे सिफात बुजुर्ग होते हैं जिनके अहवाल में ये बातें बयान की जाती हैं जो मौलाना ने बयान की। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु हमें ऐसे नुफूस कुदसिया के नक्शे कदम पर चलाए। क्यों कि मैंने किसी बुजुर्ग का ये शेर पढ़ा, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के, ये शायद कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो ऐसे अल्लाह के बंदे खादिम भी हैं और जामे सिफात खादिम हैं रसूल पाक के, कि जिनको हर मकसद रिसालत के लिए काम करने का रब ने मौका और सलाहियत दी, और उन्होंने वो सलाहियत वक्फ की और सलाहियत लगाई खिदमत दीन और नुसरत दीन के लिए। वहाँ पूरी नबवी बहार यकीनन मौजूद होगी, जहाँ चारों मकासद में साहिबे मकाम ने कोशिश की है। अल्लाह ताला रोज़ अफजू फरमाए और उन्हीं अक़दाम आलिया पर मुत्तबईन को, मुतवस्सिलीन को, सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।